एबी न्यूज़ की टीम इस समय सराफा बाज़ार, जिसे हिंदी बाज़ार, उर्दू बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे कल चुनाव है। इसी चुनाव के क्रम में अगर देखा जाए तो शरद चंद्र अग्रहरि जी हैं, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि वह इस कारोबार को अध्यक्ष होने के बाद किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और सर्राफा कारोबार से जुड़े हुए व्यवसायियों का किस तरीके से उनके जो अधिकार हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, वो सॉल्व करेंगे। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आपके पास एक लंबा कार्यकाल का अनुभव भी रहा है अध्यक्ष के रूप में, 2014 से लेकर 14 तक का। जी। तो इस बीच में देखा जाए और 14 के बाद अब आप आ रहे हैं, तो कैसे क्या समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, मैं तो सराफा व्यवसाय से और मैं सराफा मंडल का अध्यक्ष 2002 से 2017 तक रहा हूँ। इतना बड़ा कार्यकाल किसी का नहीं रहा है जितने भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। और 5 साल एक परिवर्तन के तौर पे मैंने किया कि कुछ बाज़ार के लोग आए, उन लोगों का भी कार्यकाल अच्छा रहा। फिर हमारे बीच के लोगों का ये हुआ कि भैया फिर आप जो अपना ये जिम्मेवारी संभालिए। उसी को देखते हुए मैं फिर इस सराफा मंडल के अध्यक्ष के चुनाव के रूप में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। और मेरे कार्यकाल में हमारे व्यापारी सदा संतुष्ट रहते थे। मैं सब व्यापारियों के लिए दुख दर्द में खड़ा रहता था। रात को अगर कोई मुझे 2 बजे भी फ़ोन करता था, कोई व्यापारिक मामला होता था कि ये व्यापारी पकड़ा गया है, व्यापारी ऐसा है, तो मैं रात को पहुंचता था। उसी को देखते हुए फिर लोगों ने मुझे आदेश किया कि आप भैया चुनाव लड़िए। मैं मैदान में आया हूं। और मैं चुनाव जीतने के बाद एक हमारे सराफा व्यवसाय में एक गिरवी गार्ड का काम होता था, जिससे एक व्यापारी का एक जीविकोपार्जन चलता था। उससे किन्हीं कारणों से लोगों का गिरवी गार्ड का लाइसेंस जो है वो नवीनीकरण नहीं हो रहा है और उस पर सरकार ने रोक लगाई है। और वो एक ऐसा व्यवसाय था कि रात को किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो व्यवसायी के पास जाता था, व्यवसायी उसका जेवर रख के पेमेंट करता था और कम कीमत पे, ब्याज पे, दर पे वो माल रख के ब्याज देते के गिरवी रखता था। इसको सरकार ने रोक लगाई है, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, क्योंकि वो व्यवसाय एक सराफा का अभिन्न अंग है और एक व्यवसायियों का समझ लीजिए कि वो इनकम का जरिया था। उससे सराफा व्यवसाय को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं अध्यक्ष हुआ तो इस पर प्रयास करूंगा और ऊपर तक जाके इस चीज़ को हम लोग जो है पुनः इसकी प्रक्रिया को चालू करा जाए कि गिरवी गार्ड का काम फिर व्यापारियों के लिए शुरू हो। अगर देखा जाए सर, तो सराफा व्यवसाय जो है बड़ा भरोसे का विश्वास धंधा है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां भी देखने को मिली हैं। क्या आपके स्तर पे उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा? पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सराफा व्यवसाय जो सराफा का व्यापार करने वाला है वो समझ लीजिए ग्राहक से एक पारिवारिक संबंध रखता है। ग्राहक उसके विश्वास पे सराफा व्यवसायी के पास आता है और उसके विश्वास से माल ले जाता है। अगर उसके साथ सराफा व्यवसायी ग्राहक के साथ ये सोच के बर्ताव करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे दिन में संचय करता है, एक ज्वेलरी रखता है, सोना रखता है, वो अपने भविष्य के लिए संचय करता है, अपने बाल बच्चों के लिए संचय करता है और एक विश्वास की प्रक्रिया को रखते हुए सराफा के व्यवसाय पे विश्वास करते हुए ले जाता है। अगर उसके साथ कोई व्यवसाय गलत कर रहा है तो वो गलत है, उस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। और इसी कड़ी में सरकार ने ऐसी व्यवस्था ला दी है हॉल मार्किंग की, कि अब वो व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी हो गई हैं कि अब वो व्यापारी दुकानदार गलत माल बेच नहीं सकता। अगर वो सरकार ने इसमें ऐसे कानून की व्यवस्था भी कर दी है कि अगर वो गलत माल बेचता है मानक के अनुरूप माल नहीं, अगर मानक के अनुरूप गलत माल है तो इसमें माल को सीज करने का, जेल तक का प्रावधान सरकार इसमें ला दिया है। अगर देखा जाए सर, तो हिंदी बाजार बड़ा क्राउडेड एरिया है और यहाँ पार्किंग और अन्य सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। क्या आपके स्तर पे उसका कोई? इसका पूरा प्रयास होगा। और सबसे बड़ा हम लोगों की ये पार्किंग की जो व्यवस्था है बहुत ही जटिल व्यवस्था है, लेकिन इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था में बजट आ चुकी है। हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरा सराहनीय प्रयास किया है और हमारे ये बंधु सिंह पार्क में पार्किंग की व्यवस्था की पूरी रूपरेखा मानचित्र तैयार है। बजट भी आ गई है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है। लेकिन मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि मैं अध्यक्ष होते ही इस पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करूं और अच्छी व्यवस्था दी जाए, क्योंकि पार्किंग न होने से
गोरखपुर का सबसे पुराना व्यवसाय एरिया है गोरखपुर आपका हिंदी बाज़ार, जहाँ ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे लोग, सबसे बड़ी यातायात की व्यवस्था न होने से लोग यहाँ पे अच्छे ग्राहक नहीं आते हैं। जो लोग गोलघर बलदेवा में जा रहे हैं, तमाम शहर के तरफ दुकानें चली गई हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि पार्किंग की जो भी है सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए। चलिए सर, कल के चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। धन्यवाद।